हाय फ्रेंड। तो कल हमने 6.1 के 13 क्वेश्चन तक कर लिए थे। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन बच जाते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने क्वेश्चन बच जाते हैं। तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हमने 14 नंबर क्वेश्चन किया था, वो आधा बीच में रह गया था। 14 नंबर क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है, सिद्ध करना है, बराबर के अंदर सिद्ध करना है LHS साइड बराबर RHS साइड। ठीक। तो 14 नंबर क्वेश्चन साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60, साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 प्लस का 3 कोस 60, 3 कोस 60 और 10 45। इसको बराबर सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस का कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक स्क्वायर 90 इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, LHS साइड को RHS साइड के बराबर सिद्ध करना है। तब हम क्या करें, स्टार्टिंग क्या लें, LHS साइड। LHS साइड हमारे पास क्या है, LHS जो स्टार्टिंग में दे रखी है वही साइड LHS साइड होती है। 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास कि सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 ये सभी के सभी गुणा के अंदर दे रखा है। और कोस 60, कोस 60 का मान इसी बराबर सिद्ध करना है 4/3 के, 4/3 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक। अब हमारे पास क्या सारे के सारे गुणा के अंदर दे रखा है। तो कोस 45 का मान कितना होता है, कोसेक 45 किसका उल्टा होता है, साइन 45 का उल्टा होता है। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, यानी कि कोसेक 45 का मान कितना देगा, √2 का होल स्क्वायर। LHS साइड लिया है हमने पहले LHS साइड को सिद्ध करेंगे बराबर RHS साइड के। ठीक। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 उसका होल स्क्वायर। साइन 90 का मान होता है 1, कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब √2 का होल स्क्वायर करें कितना है, 2 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर करें कितना आएगा, 4/3 गुणा कितना आ जाता है, 1/2, क्योंकि 1 का गुणा करें तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही संख्या आएगी। ठीक। अब आगे इसे सोल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 8/6, 8/6 ये 2 से कट जाएगी 4/3, यानी कि RHS साइड, LHS साइड बराबर RHS साइड, RHS साइड यानी कि ये चीज़ सिद्ध हो गई ना। इसके बराबर ये 4/3 आएगा। जो क्वेश्चन के अंदर मान पूछ, जिस त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछा है ना वो मान रखा है हमने और कुछ नहीं किया। और आगे बराबर उसको स्टेप बाय स्टेप से सोल्व करते जाना है। बता 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में उसे सिद्ध करना है किस प्रकार, साइन 60 प्लस का साइन 30, साइन 30 बटा साइन 60 प्लस साइन 30 बटा साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 माइनस का साइन 30 इसे किसके बराबर सिद्ध करना है, 10 45 10 60 प्लस 10 45। ठीक, ये इसके बराबर बटा 10 60 माइनस का 10 45 इसे इसके बराबर सिद्ध करना है। यानी कि साइन 60 प्लस को साइन 30 बटा साइन 60 माइनस साइन 30 को बराबर सिद्ध करना है 10 60 प्लस 10 45 बटा 10 60 माइनस का 10 45 इसके बराबर सिद्ध करना है। तब हमारे पास LHS साइड क्या है, LHS साइड हमारे पास ये साइन 60 प्लस का साइन 30 बटा हमारे पास क्या होगा, साइन 60 माइनस का साइन 30, साइन 60 माइनस का साइन 30 ये चीज़ आ गई। अब इसे साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस का साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, ये चीज़ आ गई। और साइन 60 का मान कितना, √3/2 माइनस का 1/2, यहाँ तक आ गई। ठीक, अब इसमें दो इसमें आ रहा है, 2 इसमें LHS आ रहा है
तो √3 प्लस का 1 बटा √3 माइनस का 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब RH साइड क्या है हमारी? RH साइड क्या है? RH साइड हमारे पास tan 60 प्लस का tan 45 बटा tan 60 माइनस tan 45, tan 60 माइनस का tan 45। अब tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान तो √3 और tan 45 का मान कितना होता है? 1। बीच में क्या है? यानी tan 60 का मान कितना होता है? √3 प्लस का tan 45 का मान कितना होता है? 1 बटा tan 60 का मान √3 माइनस का 1। ये समीकरण आ गई 2। समीकरण 1 बराबर, ये किसके बराबर आएगा? बराबर RHS साइड नहीं इस पर बराबर RHS साइड नहीं, क्योंकि इसमें RHS साइड और LHS साइड दोनों को अलग अलग रूप से हल किया, नहीं कि LHS साइड याद करते RHS साइड का मान आ गया। तो समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तब क्या आएगा? LHS साइड बराबर RHS साइड, यानी कि दोनों साइडों का मान एक दूसरे के बराबर है। तब क्या होगा? तब समीकरण क्या होगी? सही होगी। ठीक। अब आता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। 17 नंबर क्वेश्चन 2 cosec स्क्वायर 45 नहीं cos स्क्वायर 45 प्लस का tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 इंटू sin स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30। इसे बराबर सिद्ध करना है 6 के, यानी कि हमारे पास किसको 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30 को बराबर सिद्ध करना है 6 के। तो LHS साइड क्या है हमारी? LHS साइड क्या है हमारी? 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस का tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30। ये चीज़ है। इसी मानिए हमारा LHS साइड के अंदर, और LHS साइड के अंदर अब हम मान रखेंगे अलग अलग। 2 इंटू कोस 45 का मान कितना? कोस 45 का मान कितना? 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक, माइनस का 6 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस का tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब आगे सोल्व करेंगे। 2 इंटू 1/2 का अंडर रूट का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/2 √3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 प्लस का माइनस का 6 इंटू 1/2 माइनस का 1/3। ये चीज़ आ गई। अब क्या करें? 2 इसमें लगो मांगा, 2 इसमें लगो मांगा, 1 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 6 इंटू यहाँ पे 6 आ गया। इसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6 3 माइनस का 1 3 माइनस का 2 यहाँ तक आ गया। 6 से 6 कट गया, 2 में से 1 कटा, 1 बचेगा। अब ये कितना है? 2 का 2 कट गया, 6 1 7 बराबर क्या बचा? 7 माइनस का 3 में से 2 घटाएं कितना? 1, तो बराबर कितना आएगा? 6। बराबर क्या है? RHS साइड LHS साइड बराबर RHS साइड, यानी कि ये दोनों मान बराबर आपस में बराबर सिद्ध हो। बराबर जो भी मान में देख दे रखा था वो मान बाहर निकल गया, तो क्वेश्चन क्या होगा? सही। ठीक, क्योंकि बराबर में हमें 6 इस क्वेश्चन के बराबर हमें 6 सिद्ध करना था, जो हमने लास्ट में सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक।
17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास सेक स्क्वायर 30 प्लस का कोसेक स्क्वायर 45 का इंटू कितना 2 cos 60 प्लस का साइन 90 प्लस का साइन 90 प्लस का tan 45 बराबर 10 के बराबर सिद्ध करना है इस चीज को। ये चीज है सेक स्क्वायर 30 प्लस का कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 cos 60 प्लस का साइन 90 प्लस tan 45 बराबर 10 के बराबर सिद्ध करना है इस चीज को। तब हम क्या लेंगे LHS साइड क्या हमारी LHS साइड क्या सेक स्क्वायर 30 प्लस का कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 cos 60 प्लस का साइन 90 प्लस का tan 45 ये चीज़ आ गई। अब इसमें अलग अलग रूप से मान रखेंगे। सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान होता है कोस 30 का मान का उल्टा। कोस 30 का मान होता है √3/2। तो सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस का कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 का होल स्क्वायर। ठीक इंटू 2 cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस का साइन 90 का मान होता है 1 और tan 45 का मान भी 1। यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ कि 2/2 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस का 2 इंटू 2 इससे 1 कट गया 1 प्लस 1 बराबर कितना है 1 मिनट। अब इसे आगे सोल्व करेंगे 3 आ गया 4 प्लस 3 दूनी 6 इंटू 1 2 3 1 प्लस 1 3 हो जाता है। अब 3 से 3 कट गया 4 प्लस 6 बराबर कितना 4 प्लस 6 बराबर 10 जो कि यहाँ पे हमें सिद्ध करना था। ये रहा तो बराबर RHS साइड निकल गया बराबर 10 RHS साइड। अब बता LHS साइड बराबर RHS जो LHS साइड के अंदर जिस चीज़ का मान हमें बराबर सिद्ध करना था ना हमने उसके बराबर मान निकालना था हमारे पास 10 जो कि हमारा RHS साइड के अंदर निकल गया। ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि सीधा का सीधा इसमें मान रखना है और आगे सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। जो मान रखना है स्टेप बाय स्टेप पहले लिखेंगे LHS साइड LHS साइड रखेंगे उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर। अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए ना ये नया टॉपिक है लेकिन इससे पहले 9th क्लास के अंदर भी लगा था ये अभी अगर समझ में आ जाए ना अगर ये चैप्टर समझ में आ जाएगा ना तो इससे नेक्स्ट चैप्टर वो ये चैप्टर अगर समझ में आ गया ना तो 9th चैप्टर जो अगला जो चैप्टर है ना ऊंचाई और दूरी वो चैप्टर ईजी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है उसमें। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है 19 नंबर में क्वेश्चन है 1 माइनस का साइन 45 प्लस का साइन 30 प्लस का साइन 30 इंटू 1 प्लस कोस 45 प्लस का कोस 60 इसके बराबर सिद्ध करना है 7/4 के बराबर सिद्ध करना है 7/4 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक अब हम देखेंगे अब इसमें LHS साइड क्या है हमारी LHS साइड से अब हमारी LHS साइड क्या है LHS साइड हमारी 1 माइनस का साइन 45
साइन 45 प्लस का साइन 30 इंटू 1 प्लस का कोस 45 प्लस का कोस 60। ये हमारी एल साइड। ठीक ठीक। तो 1 माइनस का साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू 1 प्लस का कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस का कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक। अब इसमें 2/√2 लघुत्तम आ गया, 2/√2 लघुत्तम आ गया। यहाँ पे कितना 2/√2 प्लस का माइनस का 2 प्लस का √2। इसी टाइप से इसमें लघुत्तम आ जाएगा, इसी टाइप से इसमें लघुत्तम आ जाएगा 2/√2। ठीक। यहाँ पे कितना 2/√2 प्लस का कितना 2 प्लस का √2। ठीक। यहाँ पे इसका लघुत्तम आ गया इस टाइप से। अब ये क्या आएगा 2/√2 माइनस प्लस का √2 3/√2 माइनस का 2। हमारे पास क्या था 2/2 माइनस का 2 प्लस का √2 बट्टा 2/2 कितना ये था बराबर x। आगे ये था हमारे पास 2/2 यानी कि 2/2 प्लस √2 कितना होगा 3/2 प्लस 2 3/2 प्लस का 3/2 प्लस का 2 बटा 2/2। ठीक। ये चीज़ आ गई। अब ये क्या हो 2/2 प्लस का 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 2/2 प्लस का 2/2 बराबर 3/2 माइनस का 2 इंटू 3/2 प्लस का 2 बटा अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया 2/2 2 गुणा 2 गुणा √2 इस टाइप से आपस में गुणा कर दिया इसका। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या है हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2 गुणा 2 4 √2 गुणा √2 गुणा √2 कितना होता है 2। ठीक। ये चीज़ आ गई। अब 3/2 कितना होता है 3/2 3 या 9 गुणा 2 18। 3 का स्क्वायर कितना 9 √2 गुणा √2 कितना 2 यानी कि 9 दूनी 18 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 बट्टा 4 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 18 में 4 घटाए कितना 14 बट्टा 4 दूनी 8 यानी कि इसको काटेंगे 2 से कटेगा तो 7/4 यानी कि RH साइड बराबर RH साइड LH साइड बराबर RH साइड सिद्ध हो गया ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ क्योंकि RH साइड के हमें इस जो इक्वेशन का मान हमें इस इक्वेशन का मान हमें 7/4 के बराबर सिद्ध करना था 7/4 के बराबर सिद्ध करना था जो हमने कर दिया। क्योंकि स्टेप बाई स्टेप अगर क्वेश्चन के अंदर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा एक भी स्टेप गलत हो गया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक। 18 माइनस 4/4 गुणा 2 14/8 बराबर 7/4। ठीक। जो कि हमें सिद्ध करना था। अब हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें है कोस स्क्वायर 0 माइनस का 2 कोस स्क्वायर 30 2 कोट स्क्वायर 30 का मान प्लस का 3 कोस स्क्वायर 90 3 कोस स्क्वायर 90 कोस स्क्वायर 0 माइनस का 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस का 3 कोस स्क्वायर 90। इसे किसके बराबर सिद्ध करना है बराबर सिद्ध करना है 2 इंटू सेक्स स्क्वायर 45 माइनस सेक्स स्क्वायर 45 माइनस का
10 स्क्वायर 60, इसके बराबर में सिद्ध करना है, इसके बराबर में सिद्ध करना है। एल एच साइड बराबर अब हमें एल एच साइड बराबर आर एच साइड को अलग, एल एच साइड और आर एच साइड का अलग अलग मान याद करना पड़ेगा। ठीक, एल एच साइड क्या है, कोस स्क्वायर 0 माइनस का 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर 90, ये मान है हमारे पास एल एच साइड के अंदर। एल एच साइड के अंदर कोस 0 का मान कितना होता है, जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है, जो कोस 90 का, जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोट 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का उल्टा, और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√3, 1/√3, अब 1/√3 का उल्टा 3/√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक 90 किसका मान होता है, किसका उल्टा होता है, साइन 90 का, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस का 2 गुना 3/√3 का स्क्वायर कितना, 3 प्लस 3 गुना 1 बराबर कितना मान आया, 1 माइनस का 6 प्लस का 3, तो बराबर मान कितना आया, 4 माइनस का 6 बराबर माइनस का 2। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1, यानी कि इस समीकरण का मान कितना है, निकल रहा है -2। अब -2 इसका मान निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, तो क्वेश्चन क्या होगा, इजी हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि एल एच साइड बराबर आर एच साइड सिद्ध करना है हमें। तो अब आर एच साइड क्या है, 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस का 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60, ये चीज़ है। ठीक, अब इसे किसके बराबर सिद्ध करना है, आर एच साइड एल एच साइड के अंदर 2 सेक 45 का मान कितना होता है, √2 का होल स्क्वायर माइनस का 10 60 का मान कितना होता है, √3, 10 60 का मान √3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये क्या है, 2 इंटू 10, हम √2 का होल स्क्वायर कितना, 2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर 3, तो बराबर 2 इंटू माइनस का 1, यानी कि माइनस का 2 बराबर 1। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 2। समीकरण 1 बराबर क्या होगा, समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो एल एच साइड बराबर एल एच साइड बराबर आर एच साइड। अब आर एच साइड ये लिख कर क्या करेंगे, हम समीकरण को जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है ना, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है ना, वो समीकरण दोबारा रखेंगे, उसके बराबर में कि जो हमने मान निकाला, जैसे कोई अलग अलग, जैसे कोई एल एच साइड में तो हमें सिद्ध करना है और आर एच साइड के अंदर उसका मान दे रखा है। जैसे कि एल एच साइड के अंदर हमें तो सिद्ध कर मान याद करना है और आर एच साइड के अंदर उस समीकरण का मान दे रखा है, तब तो क्या करेंगे हम, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो काम लिख देंगे। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन किया था उसमें एल एच साइड को भी सिद्ध करना है और आर एच साइड को भी सिद्ध करना है, मतलब दोनों का मान निकालना है और उससे बराबर सिद्ध करना है। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसे लिख देंगे और बराबर जो समीकरण का मान कितना था वो लिख देंगे। जैसे कि यही क्वेश्चन था, जैसे कि आता है लास्ट में लिख दिया, आता है कोस स्क्वायर 0 माइनस का 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस का 3 कोसेक 90, कोसेक स्क्वायर 90 बराबर 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 माइनस का 10 स्क्वायर 60। ये तो बराबर सिद्ध हो गई, लेकिन इसके बराबर जो मान कितना है, माइनस का 2। अगर ये लिख देंगे ना तो क्वेश्चन में क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, हाँ इन्होंने इसका मान -2 निकाल कर सिद्ध किया है। ठीक, वैसे क्वेश्चन के अंदर देखेगा तो भी कैसे इन्होंने कौन से स्टेप यूज किया, लेकिन अगर ये लिख देंगे तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में इससे अलग दिखाई देगा कुछ। अब इतना लिख देंगे ना, यानी कि इसका मान कितना निकाला हमें, -2 निकाला है, तभी वो समझ जाएगा कि हाँ उन्होंने पढ़ा है कुछ।
21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स का मान कितना दे रखा है, एक्स का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है और अलग अलग मान पूछा है, यानी कि अलग अलग इक्वेशन दे दी हमें। एक्स का मान, उसमें एक्स का मान 30 डिग्री रख के उसे हल करना है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, ये चीज सिद्ध करनी है हमें। यानी एक्स का मान कितना रखना है, 30 रखना है। तो LHS साइड क्या होगी, LHS साइड बराबर क्या होगी इसमें, LHS साइड बराबर क्या होगी, sin 3x। तो साइन बराबर sin 3 इंटू एक्स का मान 30, तो बराबर कितना होगा, sin 90। sin 90 आ गया। तो sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1। तो समीकरण नंबर 1 आ गई। अब इस RHS साइड भी क्या बराबर सिद्ध करना है, RHS साइड क्या है, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। ठीक, ये चीज़ है। अब क्या हुआ, 3 sin 30 माइनस का 4 sin क्यूब 30 है, क्यूब 30 sin क्यूब 30 डिग्री, ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, 3 गुना 1/2, 37 का मान कितना था, 1/2 माइनस का 4 इंटू 37 का मान कितना, 1/2 का होल क्यूब, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या है, 3/2 माइनस का 4/2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो बराबर 3/2 माइनस का 1/2, 3/2 में से 1/2 कटाए कितना, 1 बचेगा। तो LHS साइड बराबर RHS साइड। इससे क्या सिद्ध होता है, कि sin 3x का मान होता है ना, sin 3x का मान होता है वो होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। ठीक, ये चीज़ सिद्ध होती है इससे, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमें 11वीं 12वीं साइंस मैथ्स के अंदर पढ़ने को मिलेगी। ये चीज़ ऐसे ही फॉर्मूले के अंदर सिद्ध करना पूछ लिया था, लेकिन इससे सिद्ध क्या होता है कि जो sin 3x का जो फॉर्मूला होता है ना, sin 3x का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे पास होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x का फॉर्मूला, ये चीज़ किसका फॉर्मूला होता है, sin 3x। लेकिन ये हमें अभी याद नहीं करने, अगर करें तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाए तो। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ना, 11वीं 12वीं के अंदर साइंस मैथ्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा ये चीज़। ठीक, उसी टाइप से क्या होगा, उसी टाइप से अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसी टाइप से 10 2x बराबर 2 tan x 1 माइनस का tan स्क्वायर x। यानी tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इस थीटा का मान कितना दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है, x का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो tan 60, 2 से गुणा करेंगे 30 को, 2 tan 60 बटा 1 माइनस। अब इसमें स्टेप बाई स्टेप क्या करें, एक ही तरीके से कर लेंगे, यानी कि LHS साइड और RHS साइड को अलग अलग नहीं करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 था, tan का मान 30 था, 60 नहीं था यहाँ पे। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 2 tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो 2/√3 बटा, अब यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, 1/√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3। 1/√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/3। तो 3 इसमें गुत्तम आ गया, 3 माइनस का 1, ये चीज़ आ गई। अब क्या होगा, ये √3 बराबर 2/√3 बटा 3 में से घटाएं 2/3, ये चीज़ आ गई। अब मैं इसे 2/√3 गुणा 3/√3, ये चीज़ आ गई।
1 मिनट 2 गुणा 3 2 गुणा 3 √3 गुणा 2 √3 गुणा 2 2 आ जाएगी। इससे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब 3 को मैं क्या लिखता हूँ, √3 गुणा √3 √3 गुणा √3 बटा √3 1 √3 से 1 √3 कट गया बराबर √3 बराबर √3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक पार्ट और दे रखा, वो भी इसी टाइप से हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स का मान रखना है और मान ज्ञात करना है। अब हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से कर लेते हैं उसे। ए का मान कितना दे रखा है 60, ए का मान दे रखा है 60 और बी का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री हमें सिद्ध करना है कोट ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर कोट ए कोट बी माइनस का 1 बटा कोट बी माइनस कोट ए इसके बराबर सिद्ध करना है हमें, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो कोट ए माइनस बी कितना है, ए का मान कितना दे रखा 60, 60 में से 30 कटाई कितना 30, तो हमारे पास कितना आ जाता है कोट 30 डिग्री आ जाता है बराबर कोट ए का मान कितना कोट 60 गुणा कोट बी का मान कोट 30 माइनस का 1। ठीक, कोट बी का मान कितना कोट 30, बी का मान 30 कोट 30 माइनस ए का मान कितना कोट 60, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान √3 tan 30 के उल्टा होता है, tan 30 का उल्टा tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3, तो इसका मान कितना √3 आ गया बराबर कोट 60 का मान होता है 1 बटा √3 माइनस गुणा tan 30 का मान कितना होता है कोट 30 का मान √30 माइनस का √3। ठीक, कोट 30 का मान कितना होता है √3, कोट 30 का मान √3 माइनस का 1 बटा √3। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब LHS साइड कितना √3, 1 मिनट देख लो एक बार। यहाँ पे 1 मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। क्यों थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसमें क्या है जब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, क्योंकि प्लस का नहीं होता तो √3 से √3 कट जाता और 1 माइनस 1 बराबर कितना 0, ये चीज़ आ जाती। ठीक, एक हमारे पास मान √3 बराबर 1 बटा √3 गुणा √3 प्लस का 1 बटा क्या था √3 माइनस का 1 बटा √3, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी ना। तो हम क्या कहते हैं 1 बटा 3 से 1 बटा 3 √3 से √3 कट गया तो 1 प्लस का 1 बराबर कितना होता बटा √3, इस पर कॉमन ले लो, √3 इस पर क्या लघुत्तम आ गया, लघुत्तम आ गया √3 गुणा √3 कितना होगा 3 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा ऊपर कितना 2 बटा 3 में से 1 घटा 2 बटा √3। अब इस चीज़ को ऊपर नीचे से गुणा कर दो, √3 बराबर था बराबर 2 गुणा √3 बटा 2, 2 से 2 कट गया बराबर √3। अब क्वेश्चन अगर सही समझ में नहीं आया ना तो क्या वो क्वेश्चन के अंदर मान रख के देख लेना, क्वेश्चन